आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ उपदेश दे करके अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते संक्रमण के बीच देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभी देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में देखे। कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, कई राज्यों में वीकली लॉकडाउन है, तो वहीं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बिहार में बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों में फैसला लिया था, लेकिन बिहार में लगातार संक्रमण का रफ्तार बढ़ रहा है और ऐसे में संक्रमण के बढ़ते खतरा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, तब विपक्ष को कई उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और सवाल भी पूछ रहे थे लगातार विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट के माध्यम से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। बिहार में बढ़ते संक्रमण पर कैसे ब्रेक लगेगा, देश में बढ़ते संक्रमण पर कैसे ब्रेक लगेगा, इन तमाम सवालों के जवाब पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं दिए, जो कि विपक्ष पूछना चाह रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब गेंद राज्य सरकारों के पाले में फेंक दिया है और ऐसे में बिहार की सत्ताधारी दल जेडीयू भी अब पूरी तरीके से केंद्र के फैसले का स्वागत कर रही है और कह रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आगे हम और भी फैसला लेंगे। लेकिन बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू से भी खुश नहीं है और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से भी। कल राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने हमला बोला, तेज प्रताप यादव ने हमला बोला पीएम नरेंद्र मोदी पर, लेकिन अब तेजस्वी यादव के हनुमान कहे जाने वाले मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सबसे पहले आप वो सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के संबोधन में बातें कही हैं, इससे देश की जनता को निराशा हुई है। बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो हालात हैं अभी देश के सामने, जिस तरह से कोरोना का कहर कोहराम मचा कर रखा है, कुछ राहत की बात करेंगे, समस्या के समाधान की बात करेंगे, सरकार की क्या तैयारी है, 1 वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया, कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने, क्यों ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाबदेही नहीं बताई। जनता के ऊपर उन्होंने सारी जवाबदेही जिम्मेवारी तय कर दी। कोविड-19 के अनुशासन की बात उन्होंने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बंगाल में आपने, आपके कैबिनेट के सहयोगियों ने, आपके पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के अनुशासन की धज्जी उड़ा दी। आप किस मुंह से देश के युवाओं को, लोगों को ये अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपने क्या तैयारी किया 1 वर्षों में इतने समय मिले, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता देते। आज चारों ओर चीख पुकार चित्कार हाहाकार है, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हैं। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ उपदेश दे करके अपनी बात पूरी कर ली, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि केंद्र की सरकार ने क्या मुकम्मल तैयारी की 1 वर्षों में। ये सिर्फ जनता के ऊपर ये थोप करके कि आप धैर्य रखिए, आप अनुशासन बनाइए, आप कमेटी बनाइए, आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, ये सिर्फ जनता के लिए होंगे, क्यों नेताओं के लिए नहीं होंगे? जहां जहां चुनाव होंगे वहां कौन सा गाइडलाइन का पालन किया गया आपके द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, ये तो बताना होगा प्रधानमंत्री जी। स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कोई राहत नहीं मिली देशवासियों को। अब लॉकडाउन का भी आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अंतिम विकल्प है, लेकिन लोगों की जानें जा रही हैं, इसे तो रोकना पड़ेगा। जान तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, कम से कम लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड तो उपलब्ध करा दीजिए।
तो मृत्युंजय तिवारी गुस्से में है, गरमाए हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद और लॉकडाउन लगाने की बातें कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के चेन को कैसे तोड़ा जाएगा, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकारों के पाले में गेंद फेंक दिया और गुस्से में है राष्ट्रीय जनता दल। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।